हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपका रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर में काफी चीज आपको पता होंगी, जो चीज नहीं पता होंगी वो हम बताएंगे। कुछ चीजें नए चीज आपको पता चलेंगी जो अभी तक नहीं पता थी। बाकी जो कैलेंडर पढ़े होंगे हो सकता है उनको भाई पता होगा, जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के हमें ये कहना है कि जो चीज पता है अच्छी बात है, नहीं पता है आपको सीखना है, जानना है। ठीक है। तो अभी तक जो भी पीछे के चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं वो हम बार बार करते हैं, रिवीजन करते रहिए। बाकी उस चैप्टर के क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में मिल रहे हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, तो आप बेझिझक सॉल्व करिए। देखिए कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज हमने छोड़ा है। तो सारे चीज उसको देखिए। कोई चीज नए तरीके का क्वेश्चन बन रहा है तो उस क्वेश्चन को भी देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। जो डाउट है उसको नोट करके कहीं आप लिखिए कि हाँ इस चैप्टर में ये डाउट आता है मुझे, मैं भूल जाता हूँ इस चीज को, तो अलग से उसको नोट्स बना के रखिए। ठीक है। तो चलिए भैया, आज से हम लोग क्या करेंगे भैया, कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले दो चीज जान लीजिएगा। अभी तक हमने कैलेंडर जो पढ़ा है वो जनवरी फरवरी का है। तो कैलेंडर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हिंदी कैलेंडर, एक होता है इंग्लिश कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर। तो हिंदी कैलेंडर पहले चलता था, अब हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो हिंदी कैलेंडर में क्या होता था भैया, जैसे अब कुछ पिछले पीढ़ी वाले से पूछेंगे तो वो महीना उनको नहीं पता, मंथ उनको नहीं पता है, वो भैया सावन भादो माघ पूष इस तरीके से वो आपको महीना बताएंगे। तो उस चीज को हमने छोड़ दिया है। अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। ठीक ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है भैया, उसका नाम भी याद रखिएगा। दूसरा चीज, हमने पीछे हिंदी वाला कैलेंडर क्यों छोड़ दिया? ठीक है, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसमें जो मंथ का जो टाइमिंग होता है ना वो क्लियर नहीं होता था। जैसे सावन लग गया है तो सावन जरूरी नहीं है कि 25 दिन का हो, 30 दिन का हो या 2 महीने का हो, कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी सावन किसी साल में एक ही महीने में खत्म हो जाता है, किसी किसी महीने में 1.5 महीने में खत्म होता है। तो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता था कि हाँ भैया कि कब कब क्या लगता है। उसको बार बार आपको देखना पड़ता है भैया कब से कब तक सावन लग रहा है, कब से कब तक भादो लग रहा है। ठीक ना। तो माघ पूष सब चीज देखना पड़ता था, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था, तो उसको भाई छोड़ दिया गया। तो अभी भी जो पीछे के लोग हैं, जो पुराने लोग, पुराने मतलब हमसे एक पीढ़ी पीछे, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के, मम्मी पापा जो हम लोग के मम्मी पापा हैं वो जनवरी फरवरी लगभग फरवरी जानते हैं। लेकिन पापा के पापा है जो, या दादा है दादी हैं, वो पूछेंगे जनवरी फरवरी, उनको जनवरी फरवरी नहीं पता है भैया। उनको वही सावन भादो माघ पूष आषाढ़ यही सब पता है। ठीक। तो हमें वो नहीं पढ़ना है हिंदी कैलेंडर, हमें हमारे एग्जाम में इंग्लिश कैलेंडर ही पूछा जाता है। तो हमें इंग्लिश कैलेंडर ही पढ़ना है और देखना है। ठीक ना। तो चलिए भैया, अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं हम लोग। लगभग सबको पता है कैलेंडर कैसे बनाया गया। सबसे पहले क्या बनाया गया कि इसमें हफ्ते बनाए गए, हफ्ता और सप्ताह जो भी कह लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि पहले वीक बनाया गया, मतलब सप्ताह, सप्ताह बनाया गया। सप्ताह में बताए हुए 7 दिन होंगे, कौन कौन से दिन होंगे वो भी डिसाइड कर दिया गया। कौन सा भैया? सोमवार, ठीक ना, वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, संडे मंडे से कोई बात नहीं, संडे मंडे से लिख दीजिए, फ्राइडे सैटरडे कहीं से भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो संडे मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसको बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार भी कहीं आपको देखने को मिलेगा, और गुरुवार। तो दोनों एक है।
फिर यहाँ शुक्रवार शनि, ये भाई सबको पता है। संडे मंडे ट्यूसडे मंडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सबको पता है, ठीक ना। फिर इनको जोड़ के बनाया गया मंथ। लगभग किसी मंथ में 4 वीक पड़ते हैं, किसी मंथ में 5 वीक पड़ते हैं, ठीक ना। किसी मंथ में 4 सप्ताह पड़ते हैं, किसी में 5 सप्ताह पड़ते हैं, ठीक ना। लेकिन दिन बनाया गया है, क्यों ये इधर उधर हो जाता है 4 से 5, अभी वो भी बताएंगे। तो मंथ बताया गया ना, मंथ में कौन कौन सा है भैया, सबको बताया, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 7 दिन और 12 महीने होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं भैया, 12 महीने, कितने 7, ठीक। ये क्यों, कभी कभी ये हमने बताया कि क्यों किसी में 4 वीक होते हैं, किसी में 5 वीक होते हैं, क्योंकि इनके जो मंथ का डिसाइड है दिन, वो सबका अलग अलग है, ठीक है। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं भैया, 31 दिन। फरवरी में कितने होते हैं, 28 या 29 दिन। फिर उसके बाद 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 31, 30, 31, 30, 31, इस तरीके से। अब कहेंगे सर कैसे हमें पता किसमें 30 रहेगा, किसमें 30, 31। तो कुछ नहीं करना भैया, पुराने ट्रिक, बचपन वाली ट्रिक अपनाना है, उसी से हम जान जाएंगे। क्या सीखा भैया, ऐसे करेंगे, जो उठा वाला भाग रहेगा वो 31 का महीना, जो दबा हुआ भाग रहेगा वो 30 का महीना। तो 31, 30, 31, 30, 31, 30। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त आएगा, तो जुलाई, अगस्त 31, 31 का होगा। तो कुछ बुक में या कुछ लोगों ने बताया कि भैया ये क्यों 30, 31, 30, 31 क्यों ऐसा रखा गया है, ठीक है। तो पता चला, कुछ लोगों ने बताया है, कोई प्रूफ नहीं है इसका, कि भैया ये जो नाम रखा गया है वो कुछ राजाओं के नाम के हिसाब से रखा गया है। जो राजा बड़े होते थे, बड़े राजा जो होते थे, उनको 31 दिन दे दिया गया कि भैया आपके नाम पे 31 दिन, मतलब महीना तो बना ही दिया गया है। तो जो बड़े राजा थे उनको 31 दिन दे दिया, जो छोटे राजा थे मतलब उनसे छोटे राजा, उनको 30 दिन दे दिया कि भैया आपके नाम पे भी दिन मिल रहा है, मतलब ये कुल मिला के राजा के नाम पे रखे गए हैं। तो उसके हिसाब से जो बड़े हैं उनको उस महीने में 31 का दिन कर दिया गया, और जो छोटे हैं उनको 30 का दिन कर दिया गया। ये कहा गया है, ये सुना गया है भैया, कोई प्रूफ इसका नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ चीजें देख के पता चलती हैं कि हाँ भैया, अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर इसमें क्यों फिर 28, 29 हो गया, ठीक है। तो ये मंथ के बनने के बाद क्या बना, ईयर, ईयर बना। ईयर में 2 चीज कंफ्यूज हो गया, एक है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, एक हो गया लीप वर्ष। ध्यान से समझते रहिएगा, सारे कैलेंडर थोड़ा बहुत आपको लगभग सब समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या किस तरीके से कैलेंडर बनाया गया है। जो हम बार बार कंफ्यूज होते हैं, अरे सर इसमें इतना दिन कैसे हो गया, उतना दिन, उसका रीजन है भाई, ठीक ना। हर एक रीजन यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, सब चीज पता चल जाएगा। तो बोला गया साधारण वर्ष में 28 दिन और लीप ईयर्स में 29 दिन रखे जाएंगे। अब किसमें, फरवरी महीने में। फरवरी महीने में साधारण वर्ष में जो रहेगा वो 28 दिन रहेगा, और लीप वर्ष में जो रहेगा 29 दिन। तो फिर दिमाग में ऐसा क्यों किया गया भाई, ऐसा क्यों किया गया, सब में 30, 31, उसमें भी 30, 31 कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्र बाकी सबको देखते हुए देखा गया कि एक साल में 365 ही दिन हो रहे थे, 365, एक साल में 365 दिन, मतलब इस तरीके से कैलेंडर बनाया गया कि 365 दिन रखेंगे तो जो चीज रिपीट होना रहेगा फिर से वो 365 दिन बाद फिर से वो रिपीट होता रहेगा। मतलब जनवरी आ गया, 1 जनवरी आ गया, 365 दिन बाद फिर 1 जनवरी आ जाएगा। जनवरी में ठंडी पड़ रही है तो 365 दिन बाद फिर एक बार ठंडी आ जाएगी।
अगर इससे हम कम और ज्यादा करेंगे तो वो सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाएगा कि जो बार बार ठंडी गर्मी बरसात चल रही है। तो पता लगे कि महीने के हिसाब जिस हिसाब से 365 दिन रखा गया है, तो अगर सही से कैलेंडर नहीं बनाया जाएगा तो कभी जनवरी में ठंडी पड़ेगी तो कभी जनवरी में गर्मी, सब कैलेंडर गड़बड़। तो इस हिसाब से उसको बनाया गया कैलेंडर को कि जो चीज जब आए तभी उसका डेट आ जाए। ठंडी है भैया, ठंडी कब से कब तक पड़ना है, नवंबर दिसंबर जनवरी, वो हमेशा पड़ता है, वो कभी कैलेंडर गड़बड़ नहीं होगा। इस तरीके से बनाया गया है। तो दिमाग में होगा सर इसमें 28 दिन फिर उसमें 29 दिन क्यों कर दिया गया, उसका रीजन है भाई, इस चीज को हम मिटा रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा, बस समझते रहिएगा, इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ कैलेंडर के बारे में जान जाएंगे कि क्यों ऐसा ये सब हो रहा है, ठीक ना। या जो भी कैलेंडर बनाया इतना तरीके से बनाया कि भैया समझना, जब आपको समझना मुश्किल है तो सोचिए बनाया जिसने तो उसके लिए क्या हालत होगी, क्या हुआ होगा, ठीक ना, या किस तरीके से क्या सोच के बनाया होगा। ग्रह नक्षत्र को देखते हुए देखा गया कि भैया ये 365 दिन में वो चीज नहीं पूरा हो पा रहा है जो चीज हम चाह रहे हैं। पता चला कि वो जो ग्रह नक्षत्र को देखते हुए जो टाइम आया एक साल का, एक पूरा जनवरी से दिसंबर तक 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड, लगभग 47 सेकंड मान सकते हैं, 47 सेकंड या 47.5 सेकंड ऐसा कुछ है, ठीक ना, ऐसा कुछ है, लगभग 47.5 मतलब 49 मिनट भी मान सकते हैं। ये एक साल का टाइम है यहाँ। एक साल का एग्जैक्ट टाइम कितना था, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड लगभग आया। तो हम जो एक साल में टाइम ले चल रहे थे वो तो 365 का ही लेके चल रहे थे कि जो भाई काउंट कर लीजिएगा, जनवरी में 31, फिर 28, फिर 31, 30 ऐसे करके टोटल जोड़ेंगे तो 365 दिन आएंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से चल रहे थे, लेकिन ये 5 घंटा 48 मिनट या 49 मिनट हम लगभग मान के चल रहे हैं, 5 घंटा 49 मिनट, भाई 47 सेकंड है तो छोड़ दे रहे हैं, 47 को 1 मिनट मान लेते हैं, तो 5 घंटा 49 मिनट को हम छोड़ते जा रहे हैं हर साल, ठीक ना। तो क्या हुआ, पहले साल 365 दिन हमने रख दिया, लेकिन इसमें लगभग कितना 5 घंटा 49 मिनट कर, समझते रहिए, 5 घंटा 49 मिनट बच गया, उसको हमने छोड़ दिया। फिर अगले साल भी, ये पहले साल, दूसरे साल भी हमने क्या किया, 365 दिन, मतलब पहला साल जब स्टार्ट हुआ 365 दिन लिया, लेकिन ये 5 घंटा 49 मिनट तो हमने छोड़ दिया ना, वो तो बढ़ गया मेरा। फिर दूसरे साल भी हमने 365 दिन कर लिया, इसमें भी 28 का दिन, इसमें भी फरवरी 28 का ही दिन था, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 5.49 मतलब 5 घंटा 49 मिनट फिर हमने छोड़ दिया। तीसरे साल भी हमने यही चीज किया, इसमें भी फरवरी 28 का रखा, लेकिन 5 घंटा 49 मिनट फिर छोड़ दिया। तो इसको जब देखा गया कि भैया ये तो बार बार इतना छूटते जा रहा है, तो फिर बाद में दिक्कत होगी, ऐसे 5-5 घंटे करके ये तो दिन में हो जाएगा, दिन से फिर धीरे धीरे साल में हो जाएगा, पता चले एक साल एक्स्ट्रा बीच में कहाँ गया, 2001 के बाद 2002 आना चाहिए, तो 2000 बीच में एक और रखना पड़ेगा कि 2002 2 साल आया या 2 साल तक रहा, भाई समझ रहे ना। जैसे ये 6-6 घंटे अगर बढ़ता जा रहा है तो बीच में कहाँ इसको एडजस्ट करेंगे, तो बीच में काफी दिन हो जाएंगे, तो फिर उसको किस महीने में लेके जाएंगे भैया, उसको किस महीने में डालेंगे भैया, सब में 30-31 तो पड़ा है, एक चीज। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, चौथे साल हमने क्या किया, 365 दिन उसमें भी रखने का प्रयास किया, लेकिन फिर यही 5 घंटा 49 मिनट फिर हमने रख दिया। लेकिन पता चला कि देखिए भैया लगभग 11 मिनट सब में बढ़ रहा है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो हम क्या करें, लगभग 6 घंटा मान खेल रहे हैं, 6 घंटा 6 दिन 12 6 24। चौथे साल पता चला लगभग एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए, 24 घंटा। चौथे साल लगभग हमने देखा कि एक साल एक्स्ट्रा बढ़ गए, 24 घंटा नहीं था, 23 घंटा कुछ ही जो भी आ रहा होता, ठीक ना, क्योंकि 11 चौक 44 मिनट तो आपका कमी है, मतलब 23 घंटा 11 चौक 44 लगभग 10 मिनट ऐसा कुछ बढ़ रहा था, ठीक ना।
तो चौथे घंटे हमने देखा कि लगभग एक दिन का टाइम ये बढ़ गया। तो हमने क्या किया कि अब फरवरी जो 28 का महीना रख रहे थे, चौथे साल हमने क्या किया कि यही जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा था 24 घंटे, हमने क्या किया भैया, इस बार फरवरी में 29 दिन कर दीजिए, ये टाइम जो बढ़ रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में है जी सर ये फरवरी में ही क्यों 28-29 कर दिया गया। देखिए एक्चुअली यहां तक तो समझ में आ गया ना, ये 24 घंटा क्यों, ये हर 4 साल बाद 29 का फरवरी का महीना आता है, ये आपके दिमाग में देखिए क्लियर हो जाना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि हर 4 साल बाद जो फरवरी होता है वो 29 का आता है, क्यों आता है, ये रीजन है। रीजन का मतलब हर साल 5 घंटा लगभग 49 मिनट बढ़ते जा रहा था, तो हर चौथे साल देखा जाए कि 24 घंटे लगभग एक दिन बढ़ गया, तो उस एक दिन को बढ़ाने के लिए जो फरवरी 28 कर रहे थे उसमें हम 29 दिन कर दिए, लगभग मेरा एडजस्ट हो गया। लेकिन ये एग्जैक्ट चीज हमने नहीं एडजस्ट किया है, इसमें भी अभी कितना मिनट रह गया देख लीजिए। इसको हम लोग 6 घंटा मान के चले हैं, लेकिन क्या ये 6 घंटा है, नहीं, ये 44 मिनट कम ही है लगभग हम मान रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 11 मिनट लगभग सब में कम ही है, लेकिन हम 24 घंटा घटा दिए। तो हर 4 साल बाद 44 मिनट अभी कम ही है, तब तक हम 44 मिनट कम है, तब से हम घटा दिए भैया, चलिए 24 घंटा घटा देते हैं। तो इसको भी अभी एडजस्ट करेंगे, वो भी ध्यान रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि ये हर 4 साल बाद 29 का महीना क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ टाइम बढ़ता जाता है, उस दिन को एडजस्ट करने के लिए हम एक दिन बढ़ा देते हैं। लेकिन इस एक दिन के बढ़ाने के चक्कर में 44 मिनट कम ही है, फिर भी हम एक दिन घटा दे रहे हैं, मतलब ये 44 मिनट कम है मेरे पास, हमने ज्यादा घटा दिया है। ठीक है। तो इस 44 मिनट को अभी हम बाद में बताएंगे कहाँ एडजस्ट करना है। एक चीज आपके दिमाग में ये चीज होगा, सर ये फरवरी में ही 28-29 क्यों चेंज होता है, जनवरी में भी हो सकता था, दिसंबर में लास्ट में उसमें भी हो सकता था। लेकिन हुआ क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक तरीके से देखा जाए कि हमारा जो नया साल होता है, या मतलब साल स्टार्टिंग का जो महीना होता है, वो देखा जाए तो ये अप्रैल का, ये मार्च का होता है। सर कहेंगे अरे मार्च तो कहीं तो सुना ही नहीं है। नहीं भाई, अगर आप देखेंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो ये महीना जो होता है, जो गर्मी स्टार्ट होती है जब, वो पहला महीना होता है हमारा, ठीक ना। तो 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात, अब फिर उसके बाद 4 महीना ठंडी, इस तरीके से हिंदी कैलेंडर बनाया गया है। तो कैलेंडर के अनुसार तो मार्च स्टार्टिंग है, मार्च से स्टार्टिंग है अगर कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो इस तरीके से यहां से जो 365 दिन था, यहां से हमने देना स्टार्ट किया कि भैया 31 आप ले लीजिए, 30 आप ले लीजिए, 31 आप ले लीजिए, फिर उसके बाद 30 आप ले लीजिए, 31 आप ले लीजिए, ऐसे करके पहुंचा गया। तो लास्ट में यहां जब 31 बचा, 31 हमने उनको दे दिया जनवरी को, तो पता चला कि भैया फरवरी में अभी 28 ही दिन बचे हैं 365 में से। तो लास्ट में फरवरी में क्या है भैया, 28 दिन ही बच रहे थे, तो क्या किया जाए, तो उसमें 28 दिन ही रखा गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में अरे सर ऐसे कैसे हम मान लें कि मार्च से ही स्टार्टिंग है महीना। भाई हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्च से ही स्टार्टिंग होता है, लेकिन कुछ नाम से भी प्रूफ हुआ है कि हाँ ये हो सकता है, जैसे अगस्त, ठीक ना, या सितंबर। अभी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सेप्ट का मतलब क्या होता है, 7, तो मतलब एक तरीके से ये 7वां महीना होना चाहिए नाम के हिसाब से सितंबर। अक्टूबर, ऑक्ट का मतलब होता है 8, नवंबर, ठीक ना, नॉन का मतलब होता है 9, दिसंबर, डेक का मतलब होता है 10। अगर एक तरीके से देखा जाए ये 7वां महीना है, ये 8वां महीना, ये 9वां महीना, ये 10वां महीना, ये 11वां महीना है, ये 12वां महीना, ठीक है। तो इससे कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ ये हो सकता है भाई, ये जो लिखा गया है वो नाम के अनुसार तो लिखा गया है, ये नंबर के अनुसार भी जनवरी फरवरी जो है लिखा गया है। सेप्ट का मतलब होता है 7, ऑक्ट का मतलब 8, नॉन का मतलब 9, डेक का मतलब 10 होना चाहिए।
तो 12वां तो 12वां महीना जो है वो लास्ट में आया। 365 में देखा गया तो इसमें 28 दिन ही बचे थे, इसलिए उसमें 28 दिन रख दिया गया। लेकिन हम क्या बताएं कि 365 के अलावा ये जो 5 घंटा 49 मिनट हर साल बढ़ रहे हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बोला गया भैया हर 4 साल बाद लगभग 23 घंटे कुछ मिनट बढ़ रहे हैं, उसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे हर 4 साल बाद 23 घंटे 23 घंटे 23 घंटे बढ़ते रहेंगे, ऐसे तो बहुत दिन बढ़ जाएंगे, 100 साल 1000 साल में तो काफी दिन हो जाएंगे, एक एक महीना बढ़ जाएगा, उस चीज को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो पता लगा कि भैया ये ठीक है, लगभग हम 6-6 घंटे मान के कर रहे हैं, और हर 4 साल बाद जो फरवरी में 28 दिन था, एक दिन हम यहाँ बढ़ा देंगे, तो लगभग कुछ हद तक काम हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर 4 साल बाद 44 मिनट मेरे पास कम ही है, फिर भी हम 6 घंटा 24 घंटा घटा दे रहे हैं हर 4 साल बाद। मतलब हर साल 11-11 मिनट कम ही है, फिर भी हम क्या किए 24 घंटा घटा दिए। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि अब जो ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला ईयर जो साल होता है, जो ईयर होते हैं भाई, ईयर मतलब क्या होता है, साल का मतलब क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में जब भी आएगा फरवरी का जो महीना हो, बाकी सब महीना तो सेम रहेंगे, फरवरी का जो महीना रहता है वो 28 का रहता है, जो लीप वर्ष होता है उसमें 29 का महीना। कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा 29 वाला महीना है, कौन सा 30 वाला महीना है। तो कुछ नहीं करना, हमने क्या बताया, हर 4 साल बाद 29 का महीना आ जाता है फरवरी का। भाई 1948 लिखा है, इसको 4 से भाग दे दीजिए, अगर 4 से कट जा रहा है तो ये 29 का महीना इसमें फरवरी का आएगा, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 28 का महीना होगा। ठीक है, तो पूरा काटने की जरूरत नहीं है, खाली ये 2 अंक काटेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो भैया ये 4 से कट जाएगा तो इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो क्या होगा 29 का। तो मेरे हिसाब से आप तो पता ही लगा सकते हैं भैया कि 4 से भाग दें, क्यों 4 से भाग दें, क्योंकि हर 4 साल बाद वो महीना 29 का होता है, तो हम 4 से ही भाग दे देंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। तो जैसे ही 4 से भाग दे देंगे, अगर अब वो कटे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 29 का महीना होगा, नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष, कट जाएगा तो लीप वर्ष। इतना आपको बात क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए, बस सारे चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें क्या देखा गया भैया, हर 4 साल बाद लीप ईयर आते हैं। तो देखा जाए तो पहले 4 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं, 1। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 5 साल में कितने पढ़ेंगे, 1 ही पढ़ेंगे। 10 साल में कितने पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। 4 से भाग कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सीधा 5 से टारगेट, 5 में 1 बार पढ़ता है, 10 में 2 बार, 20 में कितनी बार पढ़ेगा भैया, 4 बार। ठीक है, 25 में कितनी बार पढ़ेगा, 4 बजे 4 6 24, 6 बार, 6 चौक 24। भाई चौथे साल पढ़ेगा, 8वें साल, 12वें साल, 16वें साल, फिर उसके बाद 20वें साल और 24वें साल। कितना हो गया, 2 4 6। तो 50 बार में कितनी हो जाएगा, 25 साल में 6 बार, तो 50 बार में 12 बार। ध्यान देखिए, 25 साल में कितना, 6 बार, तो 50 साल में कितना, 12 बार। भाई 4 से काट लीजिए, 12 चौक 48। तो 100 बार में कितनी होगा भैया, 100 बार में कितनी बार होगा, 24। कहेंगे सर क्यों, 100 को अगर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा भैया, 25 लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन हम 24 ही क्यों बता रहे हैं। 50 साल में 12 तो 100 साल में 24, लेकिन अगर हम 100 को 4 से काटेंगे तो 25 लीप ईयर आएंगे। क्यों 25 नहीं होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। हमने क्या कहा, हर साल 11 मिनट छूटते जा रहा है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी 11-11 मिनट छूटते जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं,
44 मिनट हर चौथे साल कम ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, फरवरी का 29 दिन कर रहे हैं। तो हर साल 11 मिनट छूट रहे हैं, तो 100 साल में कितने मिनट छूटेंगे भाई? 1100 मिनट। 1100 मिनट। तो 1100 से जब इतने छूट रहे हैं भाई, इतने छूट रहे हैं, तो अगर हम इसको 60 से भाग देंगे, देखिए 6 एकम 6, यहाँ बचेगा 1, और फिर 6 एकम 6, ठीक ना, में 5 बचेगा 50। 1100 को 60 से भागना, 0 0 कर जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ बचेगा 5 0, 6 और 48, लगभग 18 घंटा, लगभग 18 घंटा यहां कम ही हो रहा है 100वें साल। 96 वर्ष तक तो भैया समझ में आ रहा है कि 24 लीप ईयर पढ़ेंगे। जैसे ही हम 100वें वर्ष जा रहे हैं तो पता चला भी 18 घंटा कम ही है, हम कैसे यहाँ एक दिन और बढ़ा दें? मेरे पास 18 घंटा और कम ही है, ठीक ना। समझ रहे, बात को ध्यान देखिएगा। हर 4 साल बाद 29 का दिन कर रहे हैं, 29 का दिन कर रहे हैं, 29 का दिन कर रहे हैं, तो 96 वर्ष भी 29 का दिन कर रहे हैं। लेकिन ये जो 11-11 मिनट घट रहा है, उसको कहाँ एडजस्ट करोगे भैया? जैसे ही हमने 100वां साल पहुंचा तो यहाँ 1100 मिनट कम हो जा रहे हैं ना। जब हम 100 से भाग दिए तो पता चला भैया कि 18 घंटा अभी कम पड़ रहे हैं, मतलब हमारे पास दिन कम है, दिन कम है। और उसके बाद हम यहाँ 29 का दिन करते जा रहे हैं, वो 11 मिनट के चक्कर में। तो हम क्या किए, 100वें साल 29 का जो महीना होना था हमने नहीं किया, ये क्या किया, 28 का ही रखा, 28 का ही रखा। जो 18 घंटा मेरे पास कम पड़ रहा था, हम सीधा 24 घंटा इसमें घटा दिए। भैया इस बार 100वें साल नहीं बढ़ेगा, 29 का महीना नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 18 घंटा कम पड़ा था, अब 6 घंटा बढ़ने लगा। 18 घंटा कम है, लेकिन हमने 24 घंटा घटा दिया, तो यहाँ 6 घंटा एक्स्ट्रा मेरे पास बढ़ गया हर 100 साल में, ठीक ना। हर 100 साल में 6 घंटा बढ़ने लगा। इस हिसाब से अगर 100वें को, अब देखिए 100 को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, लेकिन 25 लीप ईयर हो जाएगा एक साल में, मान रहे हैं। लेकिन ये जो 11-11 घंटा हर साल मेरा घट जा रहा है, मेरे पास कम है, वो कहाँ एडजस्ट होगा? ऐसे इस हिसाब से देखा जाए तो फिर एक साल में कहीं कभी जाएंगे तो पता लगे फरवरी को 27 का ही करना पड़ेगा मुझे। तो ये हुआ कि ठीक है, 96 वर्ष तक हम 29 का किए 4-4 साल बाद। अब हम क्या कर रहे हैं, 18 घंटा मेरे पास कम ही है, मतलब लगभग एक दिन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जो 100वां साल था उसमें हमने 29 का महीना नहीं किया, लेकिन 4 साल बाद इसमें हमें करना चाहिए था। हर 4 साल बाद भैया देखिए 96 वर्ष 4 से कट जाएगा, 24 लीप ईयर हो गए, फिर 4 साल बाद इसमें 29 का महीना आना चाहिए था। लेकिन यहाँ 18 घंटा मेरे पास कम ही है, हम कहाँ से दिन बढ़ा देंगे भाई, ठीक ना। अगर मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा होता कि 20 घंटा, चलिए अभी मेरे पास बढ़ रहा है, तो हम उसको 29 घंटा, मेरे पास 18 घंटा कम है, हम दिन कहाँ से बढ़ा देंगे? तो हम क्या बोले कि भैया ये जो 100वां साल रहेगा वो 29 का नहीं होगा, 28 का ही होगा। एक दिन हमने कम कर दिया, लेकिन हम 18 घंटा ही कम हो रहा है, लेकिन हमने एक दिन पूरा कम कर दिया। होता कितना एक दिन में, 24 घंटा। अब उस 24 घंटे में हम 18 घंटा मान लीजिए निकाले, लेकिन 6 घंटा मेरा तो बढ़ गया फिर से। तो बाद में देखा गया कि 100 साल में 6 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 2 साल में कितना, फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, फिर 300 साल में फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और 400 साल में फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा। तो कितना हो जाएगा, 6 12 36 18 6 24, मतलब हर 400 साल में 24 घंटा फिर मेरा बढ़ने लगा। तो हम क्या बोले कि भैया 100वें साल 28 का महीना रहेगा, 200 साल में भी 28 का, 300 साल में भी 28 का, और 400 साल में हम जब पहुंचेंगे तो मेरे पास 24 घंटा फिर एक्स्ट्रा बढ़ा। इसमें हम 29 का महीना कर देंगे, इसमें हम 29 का महीना कर देंगे। हमें पता है ये चीज जो समझ रहे हैं आप लोग, काफी कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझे नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहे। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी अच्छी बात है, ठीक है भाई। जिसको समझ में आ गया मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भी अच्छी बात है। लेकिन अभी हम जो आगे पढ़ाएंगे वो जरूरत है, इससे हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है एग्जाम से, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम बार बार यही आपको बताएंगे, ठीक ना। तो अगर आपको जैसा हमने बताया कि अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भैया, आपका IQ लेवल ठीक ठाक है, आप समझ ले पा रहे हैं जो चीज हम बताना चाह रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है भाई,
इससे क्योंकि एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या बताएं कि भैया 100 साल में 28 का रखें, क्यों? क्योंकि 18 घंटा हुआ मेरे पास कम पड़ रहा था, हमने 29 का नहीं किया, एक दिन पूरा कम कर दिया, 6 घंटा मेरा एक्स्ट्रा बढ़ने लगा, यहाँ भी 6 घंटा बढ़ा, यहाँ भी 6 घंटा, यहाँ भी 6 घंटा। तो हम पता चला भैया 400 साल बाद पता चल रहा है कि अरे यार 24 घंटा फिर मेरे पास एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो हम क्या किए, 400 साल बाद हम क्या किए, फरवरी का जो महीना था 29 का कर दिए। इतना चीज आपको समझना था। अब हम सीधा शॉर्टकट आपको बताते हैं, ठीक ना। आपको बस इतना चीज हमें क्यों बताना पड़ा था, हमें बस एक ही चीज समझाना था कि कब लीप ईयर्स होते हैं, कब साधारण वर्ष होते हैं, बस वही चीज है। इतना पूरा गुड़ा गणित बताने के बाद तो कुछ भी नहीं करना है। अब हम आपको सीधा सीधा बताएंगे। ये चीज अगर समझ में आ गया होगा तो, जिसको भाई समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, उसको समझ के मजा आ गया होगा, नहीं समझ आ गया तो भी अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है, कोई भी सन दिया रहे, कोई भी सन दिया रहे, 1950, ठीक है, 1962, 2022, 2016, ठीक है, याद दे दिया आपका 1862, 1906, ठीक है, इस तरीके से दे दिया आपको। तो इसने पूछ लिया कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। अगर इस तरीके से दिया है तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अगर वो 4 से कट गया तो वो क्या है, लीप ईयर है, नहीं कटा तो साधारण वर्ष है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 2 इसी को काटना है बस। 50 का 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। ये भैया 4 का 4 फिर नहीं कटेगा, ये भी सिंपल ईयर, ये भी सिंपल ईयर। 22 नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 62 नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल ईयर। ये 2 नंबर है, नहीं कट रहा, आपको नहीं समझ आ रहा है तो टोटल काट लीजिए। ये सर 6 भी नहीं कटेगा भाई, ठीक है। लेकिन आपको 4 से 4 चौके 16 बचा 3, 4 सत्ते 28, फिर बचा 2, 26 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा सिंपल। तो जो कट गया वो लीप ईयर, जो नहीं कटा वो सिंपल ईयर, ठीक। ये तरीके से आप पता कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, अगर ऐसे आ गया तो क्या रहेगा, हम 4 से भाग दिए, क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, हर 4 साल बाद वो घंटा बढ़ रहा है, इसलिए उसमें 29 का महीना कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसे दे दिया है 1800, 1600, 1700, 2400, 1900, 2000, ठीक है, या 2100। इसमें बताइए कौन सा लीप ईयर है कौन सा, ये सब 4 से कट जाएंगे। लेकिन हम क्या बताएं कि भैया ये जो 100 साल होता है वो 28 का ही होता है, 200 साल वाला भी 28 का ही महीना होता है, 300 साल वाला भी 28 का महीना होता है, जो 400 साल वाला होता है वो क्या होता है, 29 का। तो जब भी इसको क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। जब भी 100 वर्ष में दिया रहे कोई मान तो उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो जब भी शताब्दी वर्ष आए उसमें अगर आपसे लीप ईयर पूछ ले तो क्या करेंगे, हमेशा 400 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि हर 400 साल बाद जो आता है साल वो 29 का महीना होता है। 100वां साल नहीं होता है, 200 साल नहीं होता, जबकि ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। लेकिन इसलिए यही हम पीछे इसलिए समझा रहे थे कि हर साल 11 मिनट 11 मिनट 11 मिनट कम पड़ जा रहे हैं। जब 100 साल बीता तो पता चला 18 घंटे लगभग कम पड़ रहे हैं, लेकिन हम 24 घंटा घटा दे रहे हैं। जो 100वां साल था हमने 28 का ही किया, 29 का नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो समय था वो 18 घंटा कम पड़ रहे थे, तो हम 24 घंटा घटा दिए, तो 6 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया ना। यहाँ भी 6 घंटा एक्स्ट्रा, यहाँ भी 6 घंटा एक्स्ट्रा, यहाँ भी 6 घंटा एक्स्ट्रा, तो 6 चक 24, इसलिए हमने यहाँ पर 29 का महीना कर दिया। अब जिसको फिर से समझना हो जाके पीछे से जाके देखिएगा वीडियो कि हम क्यों उसको बार बार समझा रहे थे। तो ये हुआ कि जब भी शताब्दी वर्ष आएगा उसमें क्या होगा, 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। अगर ये 400 से कट गया तो वो क्या होगा, लीप ईयर्स, नहीं तो सिंपल ईयर्स। तो ये 400 से नहीं कटेगा तो सिंपल ईयर, ये 4 चौके 16 ये कट जाएगा तो लीप ईयर, ये 400 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा सिंपल ईयर, ये 4 छंग 24 ये हो जाएगा लीप ईयर, ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा सिंपल ईयर, ये कट जाएगा 400 के, ठीक है, ये हो जाएगा लीप ईयर्स, ये नहीं कटेगा 400 से, ये हो जाएगा सिंपल। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर्स, जो लीप ईयर आता है वो कहाँ कैसे निकालना होता है। कोई भी सन दिया रहेगा आपको लीप ईयर्स पता हो जाएगा क्वेश्चन ही देख के,
ठीक है, तो इतना आपको पता चलेगा। अब हम चलेंगे भैया क्वेश्चन की तरफ, और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो मुझे जहां तक उम्मीद है भैया जो सिंपल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने दो चीज बताया है, कोई भी सन दिया है उसको 4 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा तो लीप ईयर, नहीं कटेगा तो सिंपल ईयर, और शताब्दी वर्ष दिया है तो 400 से भाग देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं किसी की तरफ। चलिए भैया आगे देखिए। अब तो एक चीज समझ में आ गया होगा भैया, हमने क्या बताया कि लगभग 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे। 100 साल में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 25 होगा, लेकिन 25 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 100वां साल जो होता है वो लीप ईयर्स नहीं होता है, वो 28 का दिन होता है। तो इसमें एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो जब भी एग्जाम में आया कि 100 साल में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे तो 25 मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, हमने पीछे बता दिया है। 96 वर्ष तक हर 4 साल बाद, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ठीक है, 36, ऐसे करके 96 वर्ष तक जाएंगे, तब तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आ रहा है। लेकिन जैसे ही 96 से 100वां साल जा रहे हैं तो ये लीप ईयर्स नहीं रहेगा, यही एक हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक 24 लीप ईयर्स होते हैं, और जैसे ही 25वां लीप ईयर्स आता है हम उसको नहीं लेते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्यों, हमने बताया कि वहां टाइम मेरा कम पड़ रहा है, इसलिए हमने 29 का महीना नहीं किया, ठीक ना। तो जब भी एग्जाम में देगा भैया कि लीप ईयर 100 साल में कितने होते हैं भैया, 24 ही होते हैं। तो 200 साल में, 100 साल में कितने भैया, 24, 200 साल में कितने हो जाएंगे, 48, ठीक ना। 300 साल में फिर इसमें जोड़ देंगे कितना, 8 4 12, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 7, 24 48, 24 72, 72 हो गए। फिर क्या बोले कि भैया 400 साल में, 400 साल में कितने हो जाएंगे, फिर कहेंगे सर 24 48, 24 72, फिर 24 में इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ 6 96। तो बोलेंगे सर 400 साल में तो 96 नहीं, फिर गलत हो जाएगा। 400 साल में कितनी बार होगा, कहेंगे सर 100 साल में 24, तो 400 साल में 24 बोलेगा, 24 होगा 96। लेकिन नहीं, ये जो 400 साल वाला होता है ये 29 का महीना होता है, हमने बताया भी। तो 400 साल में एक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 97 लीप ईयर। लीप ईयर को एक चीज और बोलते हैं, अधिवर्ष। अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब इसमें एक दिन अधिक होते हैं, अधिक होने की वजह से उसका नाम अधिवर्ष भी लिख दिया जाता है, लिखा गया है। अधिवर्ष कहीं लिखा रहा है मतलब वो लीप ईयर है, ठीक ना। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 100 दिन में कितने, 24 लीप ईयर, 200 दिन में 48, 300 दिन में 72, 400 दिन में 96 नहीं होता है, एक साल एक लीप ईयर बढ़ जाते हैं, कौन सा, 400वां साल। जैसे 400 वाला साल आता है उसमें 29 का महीना कर दिया जाता है। तो 400 साल में कितने लीप ईयर, 97, 96 नहीं। 100 साल में कितने, 25 नहीं 24, ठीक है। तो ये था पूरे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्या था, लीप ईयर्स में। अब हम पढ़ेंगे भैया दिन, ठीक है। ये था पूरा टोटल किसका भैया काम, लीप ईयर्स का, ठीक है। अब एक आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, अधिक दिन या विषम दिन बोल सकते हैं, विषम दिन। ये क्या होता है, अधिक दिन या विषम दिन, ये क्या होता है ये भी आपको देखना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाना है, जितना पीछे दिमाग लगाना था, जिसको लगाना था लगा चुका, जिसको समझ में आना था वो आ चुका, जिसको नहीं आना था वो भी हो चुका। तो हमने सिंपल सा तरीका बता दिया है भैया लीप ईयर्स कैसे आपको पता करना है, ठीक है। अगर वो मेरी पीछे की बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं
कि क्यों ये फरवरी का 29 का महीना होता है, क्यों 100 साल में लीप ईयर्स एक कम हो जाते हैं, क्यों 400 साल में एक लीप ईयर्स बढ़ जाते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब उसने हमें दे दिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भैया अब अधिक दिन या विषम दिन, ये क्या होता है, इसी से मेरा सारा जो क्वेश्चन होगा इसी से सॉल्व होगा। ठीक ना, तो होता क्या है, ये विषम दिन या अधिक दिन, सप्ताह के अलावा जितने भी दिन एक्स्ट्रा होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक दिन। सप्ताह का मतलब पहले तो जान लीजिए, जो दिन की शुरुआत होती है वो क्या होती है, सोमवार से। सोमवार, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, मतलब एक से अभी लिख दीजिए, मंगलवार, बुधवार, बुधवार कितना 3, गुरुवार 4, सोमवार, बुधवार, बुधवार, शुक्र 5, शनिवार 6, रविवार, इसको 7 या 0 से भी लिख दीजिए। इसका मतलब है बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी महीने में 10 दिन है, 10 दिन है, इसमें पूछ लिया है कितने अधिक दिन है या कितने विषम दिन है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमेशा 7 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितने विषम दिन है। जितना शेष बचेगा मेरा वही क्या है, अधिक दिन है या विषम दिन। ठीक है, तो 10 में 7 से भाग देंगे, कितना शेष फल आएगा, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचेगा मतलब 3 विषम दिन है। ठीक है ना, तो लास्ट में इसका यूज हम बताएंगे, 3 विषम दिन है मतलब तीसरा दिन बुधवार होगा। ठीक ना, तो इसका यूज अभी नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो यूज आएगा। सोमवार से पहला दिन स्टार्ट करेंगे, अगर वो भागफल 0 आया मतलब 21, बोलेंगे 21 में कितने विषम दिन है, तो भैया 7 से भाग दे दीजिए, 7 त्रिक 21, कोई भी विषम दिन नहीं है, 0, 0 मतलब रविवार। ठीक ना, तो इसका जो यूज होगा बाद में होगा, अभी हमें जो सीखना है वो क्या करना है, अधिक दिन या विषम दिन निकालना है। तो अधिक दिन विषम दिन का मतलब सीधा सीधा भैया बोल लेंगे, भैया 225 दिन में कितने विषम दिन है, 75 दिन में कितने विषम दिन है, 85 दिन में कितने विषम दिन है। ठीक ना, 3 सप्ताह में कितने विषम दिन है। ठीक, 45 सप्ताह में कितने विषम दिन है, ये सब पूछा जाएगा। तो भैया 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, बचेगा 1, 7 दूनी 14, 1 विषम दिन होंगे। 7 से 7 कट जाएगा, कितने विषम दिन, 7 70, 5 विषम दिन होंगे। 7 से काटेंगे, 7 एकदम 7, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 1 विषम दिन होंगे। सप्ताह, सप्ताह एक सप्ताह में 7 दिन होते ही है, तो 3 सप्ताह है भैया, विषम एक भी दिन नहीं बचेंगे। इसको मत काट देना या इसको 7 से मत काट देना, सब गलत हो जाएगा। ये एक सप्ताह है, ये 45 सप्ताह है, एक सप्ताह से 45 सप्ताह को काटेंगे तब तो खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 विषम दिन होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में लगाना है कि विषम दिन कैसे निकालना है, हमेशा 7 से डिवाइड करके विषम दिन आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक ना, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये आपका था विषम दिन निकालने का तरीका। तो आज हम एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे और आराम से उस चीज को सीख लेंगे। ठीक, तो कैलेंडर जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझना है, समझ लेंगे बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, तो अभी 2 चीज आपने सीखा, पहला लीप ईयर्स या सिंपल ईयर कैसे निकालना है, दूसरा विषम दिन कैसे निकालना है। बस आज हमने लगभग 40 से 45 मिनट में आपको बस इतना ही चीज समझा है, जबकि ये चीज हम आपको 2 मिनट में बता सकते थे कि भैया कोई ईयर दिया है उसको 4 से भाग दे दीजिएगा, अगर कट जाएगा तो लीप ईयर, नहीं कटेगा तो सिंपल ईयर हो जाएगा, और अगर विषम दिन निकालना है तो क्या करना है, ये 7 से डिवाइड कर लेना, विषम दिन निकालना है। 2 मिनट का तो काम है, या तो हम बता दिए होते खत्म हो गया होता, बाकी सारे क्वेश्चन हम लगाते। लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि आप कभी भी भूले ना वो चीज कि कैसे सिंपल ईयर होता है, कैसे लीप ईयर होता है, क्यों होता है, हर चीज का जवाब आपके पास होना चाहिए। हम ये बता रहे हैं। ठीक है ना, क्यों फरवरी में ही 28 का महीना क्यों रखा गया, 29 का महीना क्यों रखा गया, क्यों हर 4 साल में बाद 29 का महीना क्यों आता है, उसका जवाब होना चाहिए। हर 100 साल बाद क्यों 100वां साल लीप ईयर नहीं होता, जबकि वो 4 से डिवाइड हो जाता है। हर 400 साल बाद वो क्यों लीप ईयर हो जाता है, जबकि वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हर चीज का आपके पास जवाब भी तो होना चाहिए, इसलिए हमने बताया आधा घंटा अगर वेस्ट है तो भैया उसके लिए सॉरी, अगर जान गए तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक ना। हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन जो सॉल्व कराना है वो हम आपको करा देंगे। ठीक, तो ये था विषम दिन या अधिक दिन जिसको बोलते हैं। ठीक ना, तो कुछ नहीं करना है विषम दिन में, बस 7 से डिवाइड करना है, विषम दिन निकल जाएंगे। तो चलिए पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहले 2-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसी में आपको समझाते हैं। चलिए भैया, पहले टाइप में हम क्या देखते हैं, विषम दिन पे, जो विषम दिन हमने बताया उसी पे क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज रविवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो जब भी बाद का पूछे या पहले पूछे, ठीक ना, दिमाग में रखिएगा, अगर बाद का पूछे तो क्या करना है, पहले का पूछे तो क्या करना है। जब भी बाद का पूछे तो उसमें जोड़ना है उस दिन को। किसमें जोड़ेंगे? रविवार में। बाद का पूछे तो रविवार में जोड़ना है, और पहले का पूछे तो रविवार में घटाना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब क्या घटाना है वो हम बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आज तो रविवार है, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद रविवार आएगा। आज रविवार है, 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा, 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा, 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा। तो जो आज का दिन है वो हर 7 दिन बाद वो दिन आता रहता है। इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं भैया, हर वो दिन रिपीट करते रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो विषम दिन हमने पीछे बताया उसको निकालना है, क्योंकि हर 7-7 दिन पे वो चीज आना है आपको। तो 7 दूनी 14, विषम दिन कितना आया? 6। विषम दिन कितना आया? 6। अब 2 चीज आपको सीखना है इसमें, या तो 6 बाद पूछा है, ध्यान से देखिए, 20 दिन बाद क्या होगा, बाद पूछे तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक ना, 20 दिन बाद पूछे तो प्लस कर दीजिएगा। तो इसमें रविवार में 6 दिन जोड़ देना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनि। देखिए रविवार में 6 दिन जोड़ना है, तो रविवार तो है ही है, 6 दिन मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 दिन जोड़ दिए, कौन सा दिन आ गया? शनि। 6 दिन जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? शनिवार। 6 दिन जोड़ना है, रविवार तो है ही है 6 दिन, मतलब 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6। तो भैया आज रविवार है तो 20 दिन बाद क्या होगा? शनिवार होगा। 6 दिन हमने जोड़ दिया। कैसे निकाला? 7 से डिवाइड करेंगे, जितना विषम दिन बचेगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 6। ठीक है, एक चीज ये समझ लीजिए। दूसरा चीज, या तो आप 6 जोड़िए या 1 घटा दीजिए, इन दोनों का जो योग होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। योग मतलब खाली अंक वाला देखिएगा, बस ध्यान से अंक वाला केवल देखिएगा बस। या तो 6 जोड़ दीजिए रविवार में, या तो रविवार में 1 घटा दीजिए। तो रविवार में 1 दिन घटाएंगे, क्या आ जाएगा? शनिवार। वही आंसर, इतना करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना है, आज अगर रविवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा भैया? तो 20 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद वो दिन आता रहता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड किए। तो 14 दिन तो गया, हर 14वें दिन शनिवार रविवार फिर आएगा, लेकिन उसमें 6 दिन और ऐड करेंगे तो पता चलेगा कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या बताया, 6 दिन या तो ऐड कर दीजिए या तो 1 दिन घटा दीजिए। इन दोनों का जो है जोड़ कितना होना है? 7। अंक का केवल, प्लस माइनस का नहीं। तो अगर यहाँ जोड़ रहे हैं तो वहां माइनस के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो या तो 6 जोड़िए, शनिवार आएगा, या तो 1 घटा दीजिए, किसमें? रविवार में 1 घटा दीजिए, शनिवार, वही मेरा आंसर। ठीक ना, ये समझ में आएगा। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन। यदि आज मंगलवार है तो 25 दिन बाद क्या? तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम वही चीज करेंगे, फिर 25 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 × 21, 7 × 21, बचा कितना भैया? 4 दिन। 4 दिन, अगर बाद का पूछ रहा है तो प्लस लगा देंगे,
बाद का पूछ रहा है तो प्लस लगा देंगे, तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ देंगे, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि। क्या आ जाएगा? शनि। मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये देखिए 1 2 3 4 दिन जोड़ दिए। ठीक है भैया, आज इसी तरीके से लगाएंगे, ये शनिवार हो जाएगा इसका। आज यदि बुधवार है, आज यदि बुधवार है तो 27 दिन बाद क्या होगा? 29 दिन बाद क्या होगा? 29 दिन बाद क्या होगा? तो ठीक है, 29 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 1। बाद का पूछ रहा है तो प्लस लगाना है, बुधवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, क्या होगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार? बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, ये चीज बाद का है। पहले का भी पूछ सकता है कि आज बुधवार है, 29 दिन पहले, 29 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना है, वही चीज करना है, लेकिन पहले में हमेशा क्या करना है? माइनस कर देना। बाद वाले में क्या करना है? प्लस करना है, पहले वाले में क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 29/7 मतलब शेषफल कितना जाएगा? 1। तो पहले का पूछा है तो माइनस लगाना है। तो बुधवार के पहले कौन सा दिन होगा? बोलेंगे सर मंगलवार। तो ये चीज तो आपने सीख ही लिया होगा कि अगर आज का दिन मुझे पता है तो हम किसी भी दिन का या इस महीने को आराम से निकाल सकते हैं। इस महीने को कौन सा दिन है? आज, जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं भैया, तो आज का दिन कौन सा है भैया? सोमवार है। आज क्या है? सोमवार है। आज क्या है? सोमवार है। अब हम आज भैया, जबकि क्या है भैया? 14 तारीख, हम कहेंगे कि भैया आज इस महीने के, आज सोमवार है, तो 30 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 30 दिन बाद कौन सा होगा? चलिए पहले बाद वाला लगाते हैं, फिर 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 30/7, 7 चौक 28, बचेगा 2। बाद का पूछा है तो प्लस लगा देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या हो जाएगा? बुधवार। आज सोमवार है तो 10 दिन पहले, 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा भैया? 10 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना है? 3। पहले पूछा है तो 3 माइनस कर देना। सोमवार में 3 दिन माइनस करना है। सोमवार के 1 दिन पहले क्या आता है? रविवार। रविवार क्या होता है पहले? शनिवार। शनिवार पहले क्या होता है? शुक्रवार। शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिन पहले आ जाएंगे तो शुक्रवार। ये हो जाएगा क्या? शुक्रवार। तो एक तरीका का क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, विषम दिन आपको निकालना आता होगा तो। अगर बाद का पूछे तो क्या करना है? उसमें प्लस लगा देना है, और पहले का पूछे तो उस चीज में माइनस लगा के हमें जवाब देना है। किससे प्लस माइनस देंगे? सोमवार, जो भी यहाँ दिन दिया रहेगा उससे 1 दिन ज्यादा करेंगे, 1 दिन कम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जो भी डाउट्स थे वो हमने सारे क्लियर कर दिए हैं कि क्या कैसे होता है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कल से जो क्लास होगा वो कैलेंडर का स्टार्टिंग तो वही होगा। अभी तो हमने केवल विषम दिन बताया। आज का दिन अगर आपको पता है तो आगे का या पीछे का दिन क्या था और क्या आएगा वो आप बता सकते हैं आराम से। 7 से डिवाइड करके जितने दिन आगे का पूछेगा तो प्लस करेंगे, और पीछे का पूछेगा तो माइनस करके आप जितना शेषफल रहेगा उतनी में करके बता देंगे। ठीक, तो चलिए भैया, आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा।